हेलो, नमस्ते। एक और रीडिंग मैं आपके लिए लेके आई हूँ जिसका आज का टॉपिक है आपके जीवन की किस बात की चर्चा अब हो रही है। तो इस वक्त क्या चर्चा चल रही है, लोग क्या बात कर रहे हैं, यही देखेंगे टैरो कार्ड के माध्यम से। और ये जनरल रीडिंग है, आपसे रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी। जितना आपसे रेजोनेट हो उतना आपके लिए, बाकी किसी अन्य के लिए हो सकती है। क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं ये रीडिंग देखते हैं, उनकी जिसकी एनर्जी पिकअप हो जाती है उसकी ये रीडिंग हो जाती है। तो कमेंट्स करके बताएं ज़रूर कितना आपसे रेजोनेट हुई, और एक लाइक तो बनता ही बनता है, तो लाइक करिए। और पहली बार आए हैं आप मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिससे कि आपकी एनर्जी मुझ तक पहुँचे और मैं आपके लिए रीडिंग कर सकूं। तो कार्ड मैंने ही ही सफल कर लिए हैं। कार्ड में दिख रहा है आप एक ईमानदार पर्सन या पर्सनी। देखो ये जनरल है तो मेल फीमेल दोनों के लिए है। ओके, पर्सनी शब्द मैं फीमेल के लिए यूज करती हूँ। तो पर्सन या पर्सनी हैं, इमोशनल भी हैं, अपने काम के प्रति, रिश्तों के प्रति आप बहुत ईमानदार दिख रहे हैं। लोग आपके जीवन की ये चर्चा कर रहे हैं कि आप अपने घर और कैरियर दोनों को अच्छी तरह संभालते हैं, बहुत अच्छे तरीके से आप संभालते हैं। आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिससे कि आपकी अर्निंग अच्छी हो रही है, मनी वाइज कुछ अच्छा काम मिल गया है आपको, लेकिन आप अभी किसी को कुछ बता नहीं रहे हैं। जो भी काम आप कर रहे हैं वो आप अभी किसी को बता नहीं रहे हैं कि आप कर क्या रहे हैं। आपकी जो आय है वो ज़्यादा हो रही है, आपकी इनकम सोर्सेज अच्छे हो गए हैं आपके। तो लोग जानना भी चाहते हैं कि आपकी इतनी ग्रोथ कैसे हुई, लेकिन आप अभी कुछ नहीं बताना चाहते। आप चाहते हैं कि पूरी तरह से कामयाबी हासिल हो जाए, तो लोगों को खुद ही पता चल जाएगा। लोग ये भी चर्चा कर रहे हैं कि आपसे लोग बहुत जलते हैं, आपका बुरा चाहते हैं, पर लाख मुश्किलों के बाद आप अपने आप को आगे बढ़ा ले जाते हैं। तो लोगों को लगता है कि डिवाइन आपके साथ है। ये सच भी है, समय का पहिया घूम चुका है। कितनी परेशानियों को आपने देखी होंगी, जितनी परेशानी आपको देखनी थी देख चुके आप। अब आपके जीवन में खुशहाली आने वाली है। तो लोग ये बात की चर्चा कर रहे हैं, इसी बात की, कि अब आपका नेम फेम बढ़ रहा है। आप जो भी काम कर रहे हैं बहुत लगन और मेहनत के साथ कर रहे हैं। आप सभी का ही दिख रहा है मुझे, ज़्यादातर लोग बहुत टैलेंटेड हैं। तो आपके टैलेंट की भी चर्चा होती है, मेहनत की चर्चा हो रही है। हो सकता है आप में से कुछ लोगों का रिलेशन अच्छा नहीं चल रहा है। देखो कुछ लोगों का कहूँगी, क्योंकि पता नहीं किसकी एनर्जी है। कार्ड में एनर्जी आ रही है कि आप अभी काफ़ी दिक्कतों का सामना भी कर रहे हो सकता है आपसे परेशानियां आपके जीवन में चल रही हैं। आपकी मैरिड लाइफ की परेशानियों की लोग चर्चा करते नज़र आ रहे हैं। कुछ लोगों के जीवन का झगड़ा इतना बड़ा दिख रहा है जो लोगों में चर्चा का विषय बन गया है। ये हर किसी के लिए नहीं है, पर किसी के तो जीवन में ये हो रहा है। आपने अपने आप को मजबूत बनाया है। आप इन परिस्थितियों से निकलकर अपने काम पर ध्यान दे रहे हो। आपके खूबसूरत चेहरे के पीछे जो दर्द छिपा है आपका, वो कोई देख नहीं पा रहा है, लेकिन हाँ, जो आपको जानते हैं वो आपके इस दर्द की भी चर्चा कर रहे हैं। तो ये हर किसी के लिए नहीं हो सकता, पर किसी के तो जीवन में ये हो रहा है। आपने अपने आप को बहुत मजबूत बनाया है। आप इन परिस्थितियों से निकलकर अपने काम पर ध्यान दे रहे हैं। देखिए, जो आपके जीवन में इतना उथल पुथल मची, आपके जो पर्सन थे उनसे ही आपका विवाद हुआ और आप काफ़ी परेशान हुए, इतने हद से ज़्यादा कि आप रातों को सो नहीं पाए, इतनी तकलीफ़ से आप गुजरे। तो कहीं ना कहीं वो तकलीफ़ लोगों ने जब देखी, महसूस भी की, तो लोग उस बात की भी चर्चा करते हैं कि आपने इतना पेन, इतना दर्द भी सहा, और उसके बावजूद आप इतना अपने आप को उठाकर मजबूत करके चले और सही रास्तों पे चले। ऐसा नहीं है लोग आपको गलत बता रहे हैं, लेकिन आपने इतनी परेशानियों को उठाने के बावजूद आपने गलत रास्ता नहीं चुना, इस बात की चर्चा कर रहे हैं। तो आप काम पर भी ध्यान दे रहे हैं। आपके जीवन का क्या लक्ष्य है उसे पहचानने की कोशिश कर रहे हो आप।
डिवाइन पर सारी चीज़ें छोड़ रहे हो। तो जब आप बहुत परेशान हुए तो आपने किसको पकड़ा? डिवाइन को, ईश्वर को आपने साथ लिया और सारी चीज़ें उन पर सौंप दी, सुपुर्द कर दिया अपने आप को। और जब आप डिवाइन को सुपुर्द कर देते हैं ना, ईश्वर को सुपुर्द कर देते हैं, तो ईश्वर अपने आप आपको संभाल लेता है। आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत ही नहीं रह जाती। तो आप बहुत ईश्वरवादी हो। लोग इस बात की भी चर्चा कर रहे हैं कि आप ईश्वरवादी हो। आप लोगों को भी गाइड करते होंगे, जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे। जीवन के जो आपके सपने थे, जो अभी तक आपने सोचा, आप अब उनकी तरफ ध्यान दे रहे हैं। आप सारी चीज़ों से निकल कर अब आप ये सोच रहे हैं कि मेरे सपने क्या थे, मैं उनको पूरा करूँगा या करूँगी। डिवाइन गाइडेंस है। आप मेडिटेशन करिए। अगर आप मेडिटेशन नहीं कर पाते हो, देखो बहुत से लोग नहीं कर पाते हैं, टाइम नहीं मिलता, वैसे तो अच्छी चीज़ है, करिए। लेकिन आप जब बहुत परेशान हो तो मैं कहूँगी, मेरी तरफ से मैं कहूँगी कि गहरी सांस लीजिए, एक गहरी सी सांस लीजिए। आराम से सांस को छोड़िए, 10 तक उल्टी गिनती गिनिए, एक गिलास पानी पिए, फिर देखिए कितना हल्का फील करते हैं आप। बहुत ही परेशानियों को ऐसे लगेगा आप पीछे छोड़ रहे हैं। थोड़ी देर एक दीपक को जलाकर उसके पास बैठिए। जब भी आपको टाइम मिले आप एक दीपक जलाएं, उसके पास बैठें शांति से। चांद तारों को देखिए, खुली जगह पे जाके आप चांद तारों के पास जा सकते हैं। ये डिवाइन गाइडेंस आ रही है। हरी घास पर चलिए। जीवन की कोई बड़ी समस्या नहीं होती, कोई भी इतनी बड़ी समस्या नहीं होती जिसका हल नहीं है। तो जब आप शांति से सोचेंगे, आराम से बैठेंगे, और तब आपको इन समस्याओं का हल भी मिलेगा। निगेटिव लोगों और विचारों को खुद से दूर रखिए। किसी के प्रति अगर कुछ गलत हुआ है आपसे, तो उसके लिए आप मन ही मन ईश्वर से क्षमा प्रार्थना करिए। अगर आपसे गलती हुई है और नहीं भी हुई है, अनजाने में कभी कभी किसी का हमसे दिल दुख जाता है, हमें लगता है वो हमारा दिल दुखा रहा है, लेकिन कभी कभी अनजाने में हमसे ही गलतियां हो जाती हैं। तो उसके लिए क्षमा प्रार्थना करिए ईश्वर से और लोगों को क्षमा करते जाइए। लोग जो हैं चर्चा करते रहेंगे, उनकी बातें कभी ख़त्म नहीं होंगी, कुछ अच्छी तो कुछ बुरी। लेकिन एक बात समझना होता है, जीवन मृत्यु की ओर जा रहा है। देखो ये बात तो समझना ही है कि पक्का है कि मृत्यु तो आनी है। तो किससे ईगो, किससे झगड़ा, किससे बदला, कुछ समय का साथ है। बिना द्वेष के ईमानदारी से निभाइए, सब ठीक होगा। आप हैं भी ईमानदार, तो लोग आपके जीवन की यही चर्चा कर रहे हैं कि आप एक मेहनती, लगनशील और मजबूत इरादों वाले व्यक्ति हैं। आप हर परेशानी का हल ढूंढ लेते हैं, मुकाबला करते हैं डटकर। आपने बहुत पैसे भी कमाए हैं, ग्रोथ हुई है आपकी, डिवाइन आपके साथ है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।